तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, आर टोटल ऑफ 3600 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन द सिंगापुर 2010 यूथ ओलंपिक गेम्स। तो सिंगापुर में 2010 में कुछ यूथ ओलंपिक गेम्स हुई हैं और उन गेम्स में 3600 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। यानी हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है कि 3600 एथलीट्स ने इस यूथ ओलंपिक गेम्स में, जो कि 2010 में सिंगापुर में हुई है, उसमें इतने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 3600 बनती है। इसके आगे कहा जा रहा है, देयर वर 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिपोर्टेड ऑन द गेम्स। तो ये जो गेम्स हुई, यूथ ओलंपिक गेम्स हुई, तो वहाँ पे 1200 मीडिया पर्सनस भी थे जिन्होंने इस पूरी गेम्स की कवरेज की, लेट से, या इस पूरी गेम्स को रिपोर्ट किया टू द पीपल। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो डाटा अभी तक हमें पता चले हैं, दो चीज़ों के मुतालिक डाटा पता चला है। एक तो ये है कि इस गेम्स में 3600 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, इन्हीं गेम्स को रिपोर्ट करने के लिए जो मीडिया पर्सनस वहाँ पे मौजूद थे, उनकी वैल्यू है 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इन गेम्स के बारे में रिपोर्टिंग की। इसके आगे आता है 20,000 वॉलंटियर्स हु हेल्प्ड आउट ड्यूरिंग द गेम्स। तो 20,000 वॉलंटियर्स भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इन गेम्स के अंदर किसी को अगर हेल्प चाहिए थी तो जो भी रिलेटेड काम थे वो भी किया है। यानी 20,000 वॉलंटियर्स रिलेटेड डाटा भी हमारे पास वैल्यू है। यानी टोटल डाटा हमारे पास हो गए 3। एक तो एथलीट्स के रिलेटेड जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक जितने मीडिया पर्सन्स वहाँ पे आए उसकी कवरेज के लिए वो हैं 1200, और कुछ लोगों ने वॉलंटियरली भी काम किया है, वहाँ पे हेल्प किया है, वो है 20,000 पीपल्स। इसके बाद भी डाटा मौजूद है और वो है एंड 3,70,000 स्पेक्टेटर्स हु अटेंडेड द गेम। और इन ओलंपिक्स को, इन गेम्स को देखने के लिए जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो थे 3,70,000 स्पेक्टेटर्स। यानी बहुत सारा डाटा गिवन है। ये मैं भी इसको कंक्लूड कर लेता हूँ कि एक तो एथलीट्स हैं जिन्होंने 3600 एथलीट्स बनते हैं जिन्होंने इस में बेसिकली पार्टिसिपेट किया है। जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 1200 हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने मदद की है, कुछ काम में हेल्प की है, वो वॉलंटियर्स हैं, वो 20,000 पीपल्स हैं। इसके अलावा 3,70,000 स्पेक्टेटर्स भी हैं जो उधर गेम देखने आए थे, तो उनकी वैल्यू भी आपको बता दी। यानी सारा डाटा बता दिया कि उस ओलंपिक गेम्स रिलेटेड कौन कौन लोग और कैसे कैसे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे या हम मौजूद थे। फाइंड द रेशियो ऑफ, आपने रेशियो फाइंड करके दिखानी है। दो पार्ट्स दी गिवन है। तो पहले पार्ट पे आपने रेशियो निकाल कर दिखानी है एथलीट्स की, द नंबर ऑफ एथलीट्स। एथलीट्स की रेशियो निकाल के दिखानी है टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। एथलीट्स की रेशियो वॉलंटियर्स के लिहाज से। दूसरी चीज़ में आपने दोबारा से रेशियो ही फाइंड करके दिखानी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ, आगे द नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। इसके बाद जो आपने रेशियो निकाल के दिखानी है वो तीन चीज़ों में निकाल कर दिखानी है दूसरे पार्ट में। वो है मीडिया पर्सन्स के दरमियान, एथलीट्स के दरमियान और स्पेक्टेटर्स के दरमियान, जो कि यहाँ पे डाटा ऊपर गिवन है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो डाटा है यहाँ पर लिख लिया है। तो मेरे पास जो टोटल एथलीट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो 3600 हैं। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो 1200 थे, ठीक है। और वॉलंटियर्स जो थे वो 20,000 थे, और स्पेक्टेटर्स जो थे वो 3,70,000 हैं। और इन सबको मैंने शॉर्ट नेम इनके इनिशियल्स के साथ दे दिया है। एथलीट्स को ए से रिप्रेजेंट कर लिया है, मीडिया को एम से रिप्रेजेंट कर लिया है, वॉलंटियर्स को वी से, और स्पेक्टेटर्स को एस से, ताकि मेरे लिए यहाँ पे इनकी रेशियो लिखने में इनको बार बार ना लिखना पड़े, इनके इनिशियल से ही मैं समझ जाऊँ कि मैं किसका डाटा यहाँ से पिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि आपने रेशियो फाइंड करके दिखानी है एथलीट्स की और नंबर ऑफ वॉलंटियर्स की। तो आपने इन्हीं के सीक्वेंस में चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एथलीट्स टू नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। जो चीज़ पहले कोड की गई है उसको पहले रखना है, जो चीज़ बाद में कोड की गई है टू के बाद उसको बाद में रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एथलीट्स टू नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। तो यानी इनकी रेशियो निकालने का मतलब है आपने एथलीट्स की यानी ए रेशियो वॉलंटियर्स की। वॉलंटियर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, वी से, यानी आपने ए रेशियो वी फाइंड करके दिखानी है। तो ए की वैल्यू आगे इक्वल टू डाल के पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, एथलीट्स कितने हैं, यानी वो हैं 3600। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3600, बीच में रेशियो का सिंबल आएगा, आगे है वी यानी वॉलंटियर्स, वो कितने हैं, वो है 20,000। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आप इस चीज़ को अगर आप इसको डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं, वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं, ये वैसे भी सॉल्वेबल है। अगर आप इसको डिवीजन में रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो भी सॉल्वेबल है। तो मैं यहाँ पे आपको डिवीजन में इसको रख के सॉल्व करना बता देता हूँ। जैसे मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 3600 डिवाइडेड बाय 20,000। बेसिकली ये रेशियो का मतलब होता है आप दो चीज़ों को डिवाइड ही कर रहे हैं।
अब इनको डिवाइड किस तरीके से करना है, तो ये ज़ीरोज़ के बारे में हम बहुत इजीली कट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये दो ज़ीरोज़ इन दो ज़ीरो से कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ बचता है 36 और नीचे बचता है 200, ठीक है। तो ये दोनों नंबर आपके पास 4 पे कट हो सकते हैं। 4 पे कट होने का मतलब है आप 4 50 टाइम्स कितना होता है 200 और 4 9 टाइम्स कितना होता है 36। तो ये आ गया आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 50। तो इस सारी चीज़ को मैं रेशियो में लिख सकता हूँ। मेरे पास आंसर कितना आया है 9 डिवाइडेड बाय 50, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 रेशियो 50। इसका मतलब एथलीट की और वॉलंटियर्स की जो आपस में रेशियो बनती है वो बनती है 9 रेशियो 50। वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिए किस तरीके से 9/50 को 9 रेशियो 50 लिखा जा सकता है। तो ये इसका आंसर बनता है 9 रेशियो 50। इसको मैं दूसरे लिहाज से भी बगैर फ्रैक्शन फॉर्म में भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ ये वाला ही पैटर्न से फॉलो किया जा सकता है या इसको डिफरेंट वे से भी यहाँ तक 9 रेशियो 50 तक आंसर इसका लाया जा सकता है। तो आइए वो मेथड भी देख लेते हैं। अदरवाइज़ ये इसका आंसर है 9 रेशियो 50। आइए इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। तो दूसरा वे आप ये कह लें, इस तरह हो सकता है पॉसिबल कि आप देखें ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और वो सेम होना चाहिए। तो जहाँ पे ये ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं आप इनको लाजमी 10 100 पे चेक कर लिया करें। मोस्ट केसेस पे जो है ये इसी पे डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर आप नोटिस करें मैं इसको भी 10 पे डिवाइड कर दूँ और इसको भी 10 पे कह रहा हूँ, इसको भी 100 पे डिवाइड कर दूँ और इसको भी 100 पे डिवाइड कर दूँ तो ये कट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बोथ बाय 100। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को 100 पे डिवाइड करें तो ये कट हो जाते हैं। तो 3600 को भी 100 पे डिवाइड कर दें, रेशियो 20,000 को भी 100 पे डिवाइड कर दें, तो ये ज़ीरोज़ इससे कट हो जाते हैं। यहाँ पे जस्ट बचता है 36 और यहाँ पे भी ज़ीरोज़ इससे ज़ीरो से कट हो जाते हैं। यहाँ पे जस्ट बचता है 200। अब 36 और 200 भी इसके अलावा भी कट हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों 4 पर भी डिवाइड होते हैं। तो अगर आप इनको दोबारा से 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 4 1 टाइम्स 4 9 टाइम्स, यहाँ पे आता है 9 और 4 1 टाइम्स और 4 50 टाइम्स, तो यहाँ पे आता है 50। इसका मतलब ए रेशियो वी यानी एथलीट रेशियो वॉलंटियर्स कितनी बनती है 9 रेशियो 50। यानी फिर से वही आंसर आया जो मैंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म में करके निकालना सिखाया था। तो दोनों वे हैं, आपको जो वे बेहतर लगता है, जो वे सूट करता है वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने दोनों यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करके बता दिए हैं। तो एथलीट की रेशियो वॉलंटियर्स के साथ क्या बनती है 9 रेशियो 50। यही हमारा आंसर है। आइए अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो अब मैंने पार्ट नंबर 2 लिख लिया है यहाँ पे। तो पार्ट नंबर 2 है अपने रेशियो निकाल के दिखानी है नंबर ऑफ़ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू नंबर ऑफ़ एथलीट्स टू नंबर ऑफ़ स्पेक्टेटर्स। 3 चीज़ों में रेशियो निकाल के दिखानी है, मीडिया, एथलीट्स और नंबर ऑफ़ स्पेक्टेटर्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीडिया, उसी ऑर्डर में लिखूँगा जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है। मीडिया यानी M, उसकी रेशियो निकालनी है आपने। एथलीट्स यानी A और उसकी भी रेशियो निकालनी है आगे स्पेक्टेटर्स के साथ यानी S, जो कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है वो है 3,70,000, तो यहाँ पे आ गया S। मीडिया की जगह पे जो मीडिया का डाटा था यानी 1200 पीपल वो यहाँ पे लिख लें। एथलीट्स की जगह पे एथलीट वाला डाटा यानी 3600 और S की जगह पे स्पेक्टेटर्स वाला डाटा यानी 3,70,000। ठीक हो गया। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि जो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हो रहा है वही ऑर्डर में आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मीडिया पहले है तो पहले लिखा है, एथलीट्स बाद में तो बाद में, उसके बाद एंड पे स्पेक्टेटर्स तो एंड पे स्पेक्टेटर्स। अब इन सब में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ये शो करते हैं कि ये 10 100 पर डिवाइड हो जाएंगे। तो आप इन सब वैल्यूज़ को 100 पर डिवाइड कर दें। याद रखें किसी ऐसे नंबर पर डिवाइड किया करें जिस पे ये तीनों डिवाइड हो सकें। डिफरेंट नंबर्स नहीं आप चूज़ करेंगे, सेम नंबर चूज़ करेंगे। तो ये भी 100 पे डिवाइड हो सकता है। मैं इसकी थ्योरी नहीं लिख रहा, वो मैंने वर्बली बता दिया आपको। तो यहाँ पे भी आप 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी आप 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी आप 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये ज़ीरोज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 12, यहाँ पे भी ये ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 36 और यहाँ पे भी ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा जस्ट 37। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमें इन 3 नंबर्स को डिवाइड करने वाला एक और नंबर ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे 100 ने इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड किया है, इसी तरीके से हमें एक और नंबर ढूंढना है जो 12, 36 और 3700 को डिवाइड कर दे। तो अब ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे वो है बेसिकली 4।
4 12 को भी डिवाइड कर देगा, 36 को भी डिवाइड कर देगा और 3700 को भी डिवाइड कर देगा। तो इसलिए इसके अगले स्टेप में मैं इन सब को किससे डिवाइड करवाऊँगा, 4 से। तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, और यहाँ पे 4 9 टाइम्स 36 होता है, और 4 9 25 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 3700। तो यही इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर हुआ, क्योंकि इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 3 एक ऐसा नंबर है जो 3 पर डिवाइड होगा, तो 9 तो 3 पर आ जाएगा, लेकिन ये नंबर 3 पर डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है जो पॉसिबल वे था, जहाँ तक इसको सॉल्व करना चाहिए था, वो यहाँ तक ही है। तो मीडिया रेशियो, एथलीट रेशियो, स्पेक्टेटर्स कितनी आई है, वो आपके पास आई है 3:9:925। तो आपको ये नंबर खुद से गैस करना पड़ेगा कि किस नंबर पर ये तीनों डिवाइड होते हैं, या आप कह लें कि आप इसको खुद से आप दिमाग में कंप्यूट करेंगे कि वो कौन सा नंबर बन सकता है। तो बेसिकली वही नंबर होता है जो इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी इन तीनों को डिवाइड करने वाला HCF आप कह लें। अगर आप इनका HCF निकाल लें, वो नंबर ढूंढ लें जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो वही इसका आंसर होता है। उसी से आप इसको डिवाइड करके देख लें तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।